बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। आज हम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशंस के फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले हमने 4 पार्ट्स में यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशंस को डिस्कस किया। फर्स्ट में हमने साइलेंट फीचर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया। उसके बाद हमने ग्रोथ ऑफ फेडरलिज्म को डिस्कस किया। उसके बाद थर्ड में हमने सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्कस किया। सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस को डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रेसिडेंशियल पावर्स को डिस्कस किया। आज हम लास्ट पार्ट ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने लगे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्रेसिडेंट, आल्सो यूएसए प्रेसिडेंट एंड यूके प्राइम मिनिस्टर। इनकी पावर्स में हम डिफरेंस करेंगे। बेसिकली यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन है, जो पॉलिटिकल साइंस के सीएसएस एंड पीएमएस के पेपर्स में ज़्यादातर आता है, उनमें सबसे मेजर क्वेश्चन ग्रोथ ऑफ फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर एंड लास्ट जो है जो वो क्वेश्चन पूछता है दैट इज क्रिटिकल एनालिसिस करते करवाता है, डिफरेंस करवा के कि किसी भी कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल इंडियन प्रेसिडेंट का यूएसए प्रेसिडेंट के साथ डिफरेंस करवाएगा और उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस करवाएगा पावर का कि कौन ज़्यादा बेहतर है और कौन नहीं है। दैट इज मेजर द क्रिटिकल एनालिसिस हो जाएगा। उसको क्रिटिकल एनालिसिस को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूल से जो है वो लेकर चलना पड़ता है सीएसएस एंड पीएमएस के पेपर्स के अंदर। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं यूएसए अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्रेसिडेंट की पावर्स में डिफरेंस। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि देखें, अमेरिकन सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम एंड इंडियन और पाकिस्तान गवर्नमेंट सिस्टम में डिफरेंस है। वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारी पावर्स, ऑलमोस्ट जितनी भी पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। वो एग्जेक्टिव भी होता है, वो लेजिस्लेचर भी होता है। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स होती हैं। ही इज द लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर बट नॉट द एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव जो है वो प्रेसिडेंट ही रहता है। तो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म, इनडायरेक्टली जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में भी हम डिफरेंस देख रहे हैं। और उसके बाद अगर हम इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें तो इंडियन प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इंडियन की बात करें, हम पाकिस्तान प्रेसिडेंट जो है वो भी इसी चीज़ में ही है, क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब डेमोक्रेसी एक अलग टॉपिक है कि दोनों में डेमोक्रेसी का हेल ऑफ द डिफरेंस है। वो द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया। हम तो फिर माशाल्लाह, ठीक है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, वाइल इंडियन प्रेसिडेंट इज द ओनली हेड ऑफ द स्टेट। वो ओनली हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसका नेशनल असेंबली से कोई वास्ता नहीं होता। अमेरिकन प्रेसिडेंट, हाँ ये होता है कि जो नेशनल असेंबली के अंदर जितने बिल पास होते हैं वो फाइनल पास होने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। बट इसके अंदर भी एक टर्म है कि प्रेसिडेंट के पास, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई बिल जो है वो फॉरवर्ड प्रेसिडेंट के पास किया है तो प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उस बिल को नल एंड वॉइड कर दे। इवन ये है कि अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से, प्रेसिडेंट मैक्सिमम उसको डिले कर सकता है, साइन नहीं करेगा तो वो डिले हो जाएगा। बट उसके अंदर भी टर्म है स्पेसिफिक टाइम तक, जब वो उसको साइन नहीं करता प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो वो ऑटोमेटिकली बिल बन जाता है। तो यहाँ से ये नजर आता है कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर्स नहीं है रिगार्डिंग लेजिस्लेशन। सेकंड, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड मोर और लेस बाय डायरेक्ट वोट ऑफ पीपल। जो यूएसए का प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट वोटिंग ऑफ पीपल होता है। उसका एक तरीकाकार होता है, वो ये होता है कि 50 वोट्स जो है ऑलमोस्ट 436 है यूएसए के अंदर, जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। और उसके बाद
जो है वो उनकी स्टेट्स हैं और हर स्टेट को जो है ये भी इसका एक मैकेनिज्म है जो समझना पड़ेगा। वो ये है कि जो हर स्टेट है उस स्टेट को 50 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट्स को 2 सेनेट के मेंबर्स दिए हुए हैं, हर स्टेट। चाहे वो बड़ी स्टेट है जिसके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाहे वो छोटी स्टेट है जिसके अंदर पॉपुलेशन कम है, तो हर को मतलब 50 स्टेट्स हैं तो 100 सेनेटर्स हैं, हर स्टेट के पास इक्वली 2 सेनेटर्स हैं। बट जो उनकी नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, यूएसए की नेशनल असेंबली की सीट में 436 अगर मेंबर्स हैं, तो उनके अंदर वो पॉपुलेशंस के ऊपर डिवाइड है। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क स्टेट जो है, न्यूयॉर्क स्टेट के नेशनल असेंबली के अंदर 15 मेंबर्स हैं। बट अगर हम डेलवेयर स्टेट के पे चले जाएं यूएसए की, तो वहाँ पे नेशनल असेंबली का सिर्फ 1 मेंबर है। तो नेशनल असेंबली के जितने मेंबर्स हैं 436 प्लस 100 सेनेट के मेंबर्स जो हैं वो 536 वोट जो है वो टोटल काउंट होते हैं यूएसए में। यूएसए के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वो आपने देखा होगा 270 जिसके वोट हो जाते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड मोर और लेस बाय डायरेक्ट वोट ऑफ पीपल, बट इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्ट एब्सोल्युटली इनडायरेक्ट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में या पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट किस तरह होता है, यहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले जो है वो नेशनल असेंबली प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करेगी, सिलेक्ट करेगी जो जितने भी, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है पार्लियामेंट सिस्टम में वो भी एक तरह का लेजिस्लेचर ही होता है। वो नेशनल असेंबली के लिए प्रॉपर जो है वो उसकी वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद जब वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन जाता है, उसके बाद नेशनल असेंबली वोटिंग करती है। लोग वोट नहीं करते, नेशनल असेंबली के अंदर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो वोटिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है तो नेशनल असेंबली एंड जितनी भी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, जिस तरह हम अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, पंजाब, केपी, सिंध एंड बलूचिस्तान। तो इन चारों की नेशनल असेंबलीज के से वोटिंग होगी, सॉरी इन चारों की प्रोविंशियल असेंबली से वोटिंग होगी और नेशनल असेंबली से वोटिंग होगी। उसके बाद जो इलेक्टो सिलेक्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट को, मतलब प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, तो प्रेसिडेंट को ऑल ओवर जितनी भी असेंबलीज हैं, 5 असेंबलीज, 4 प्रोविंशियल असेंबलीज, 5th नेशनल असेंबली, तो इन सब से इलेक्ट होना पड़ता, वोटिंग करवानी पड़ती है। बट जो प्राइम मिनिस्टर है वो ओनली हेड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट होता है, तो उसकी वोटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली के अंदर होती है। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी प्रोविंशियल असेंबली से होती है। American president hold office for 4 years and can seek re-election only one. अमेरिकन प्रेसिडेंट में ये है कि वो 4 इयर्स की टर्म इंजॉय करता है और 4 इयर्स की टर्म, और वो अमेरिकन यूएसए की पहले कन्वेंशन थी बट आफ्टर 1967 इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 25th अमेंडमेंट उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि कोई भी सिंगल पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट की सीट के लिए सिर्फ 2 बार इलेक्ट हो सकता है, थर्ड टाइम वो प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर इलेक्ट नहीं हो सकता। यूएसए की हिस्ट्री के अंदर सब ने 250 साल की हिस्ट्री है, टू मोर देन 200 इयर्स की हिस्ट्री जो है उसके अंदर सिर्फ एक प्रेसिडेंट है जिन्होंने 4 टर्म्स एंजॉय की हैं, दैट वाज फ्रैंकलिन रोजवेल्ट साहब, 1932, 1936, 1940 एंड 1944। इन 4 इयर्स के मतलब इन 4 उन्होंने 4 टर्म्स एंजॉय की थी। उनके अलावा जितने भी प्रेसिडेंट गुजरे हैं जॉर्ज वाशिंगटन साहब से स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन साहब ने ये कन्वेंशन रख रखी थी, क्योंकि वो खुद 2 बार इलेक्ट हुए थे और तीसरी बार उन्होंने खुद को इलेक्ट करने से इनकार कर दिया था। तो वहाँ से ये कन्वेंशन हुई और तकरीबन जितने भी उसके बाद प्रेसिडेंट आते रहे हैं वो सारे, चाहे ट्रूमैन है चाहे जो भी आया है, उन सब ने जो है वो 2 टर्म्स एंजॉय की हैं। बट इंडियन प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर 5 इयर्स एंड कैन री इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट है अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लेजिस्लेचर। सेपरेशन ऑफ पावर हमने पढ़ी यूएसए की, द यूनिक फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर का, उसमें ये है कि प्रेसिडेंट क्योंकि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है तो लेजिस्लेचर में उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेजिस्लेचर कोई बिल को इनिशिएट नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई हिस्सा नहीं ले सकते। हाँ, पॉकेट वीटो का एक अलग टॉपिक है, वो किसी बिल के ऊपर है। बट इंडियन प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, क्यों? क्योंकि उनको उसी नेशनल असेंबली ने ही इलेक्ट किया होता है वोटिंग के जरिए, तो वो उस लेजिस्लेशन का पार्ट हैं। बट क्योंकि प्रेसिडेंट को उनकी यूएसए के प्रेसिडेंट को उनकी नेशनल असेंबली इलेक्ट नहीं करती, तो इस तरह वो उनकी नेशनल लेजिस्लेशन का पार्ट
नहीं है, वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन नॉट इंटरफेयर विद गवर्नमेंट इन स्टेट्स, सेपरेशन ऑफ पावर है। बट इंडियन प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन एनी स्टेट एंड कैन अज्यूम हिमसेल्फ एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्टेट। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नमेंट की, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, 50 स्टेट जो यूएसए की हैं, उनकी स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट यूएस इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी बेस के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर करके खुद को उसका हेड, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हेड बना सकता है। That is the American president and the difference between American president and Indian president। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट का मैकेनिज्म है ना बनाने का, उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते थे। इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट के पास, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट के पास वैसे तो कोई पावर नहीं होती। उनके पास वही पावर्स होती हैं जो प्रेसिडेंट उनको देता है। पर्सनली कॉन्स्टिट्यूशन भी वाइस प्रेसिडेंट को किसी किस्म की कोई पावर नहीं देता। प्रेसिडेंट कुछ अपनी तरफ से उनको पावर दे दे तो वो एक अलग बात है। यहाँ पे फिर ये है कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया क्यों जाता है, तो इसकी सबसे मेजर रीज़न ये है कि इन केस ऑफ, क्योंकि 4 इयर्स ऑफ टर्म है, अगर इन केस ऑफ किसी भी टाइम में प्रेसिडेंट को कुछ भी हो जाता है, कोई इशू हो सकता है, कोई डेथ का इशू है, कोई मेंटली इलनेस का इशू है, या कोई एक्सीडेंटल इशू हो जाता है, कोई भी किसी किस्म का मिसहैप हो जाता है, इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बाद जो वाइस प्रेस, क्योंकि नए इलेक्शन नहीं करवाने पड़ेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी लेजिस्लेशन, विदाउट एनी चेंज एंड विदाउट एनी डिले वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अब इसकी भी एक टर्म है जो समझने की है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो क्या, उसकी वो टर्म काउंट होगी? हमने ये बात की ना, अभी हमने बात की कि कोई भी प्रेसिडेंट है वो 2 टर्म्स एन्जॉय कर सकता है, थर्ड टर्म की तरफ वो नहीं जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं जा सकता। तो क्या कोई भी जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है, तो जाता है या जाती है, जो भी मेल फीमेल है, तो क्या वो टर्म जो है, अगर वो बनता या बनती है, तो क्या वो टर्म उसकी एन्जॉय होगी, उसकी टर्म काउंट होगी, या उसकी टर्म जो है वो नेक्स्ट टाइम अगर वो प्रेसिडेंट बनता है तो फर्स्ट टर्म तब काउंट होगी? तो इसकी एक टर्म ये है कि इन केस, फॉर एग्जांपल इलेक्शंस हुए हैं यूएसए के 2020 में, और अब 2024 में यूएसए के इलेक्शंस होने वाले हैं, हर लीप ईयर्स में होते हैं। अगर कोई भी प्रेसिडेंट हाफ टाइम को गुजार लेता है, फॉर एग्जांपल 2024 में इलेक्शंस हो रहे हैं, और अगर 2026 तक जो प्रेसिडेंट बना है, अगर 2026 से पहले, मतलब 2 इयर्स कंप्लीट, हाफ टाइम कंप्लीट होने से पहले इन केस प्रेसिडेंट इम्पीच्ड हो जाता है, या प्रेसिडेंट को कोई हेल्थ इशू हो जाता है, मेंटली इश्यूज हैं, या कोई भी डेथ एंड लाइफ का इशू है, तो अगर वो हाफ टाइम से पहले, हाफ टाइम 2 इयर्स से पहले पहले अगर वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, जितने 4 इयर्स का टेन्योर है, 4 इयर्स में अगर हाफ टाइम, मतलब 2 इयर्स के टेन्योर से पहले अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, तो उसकी वो टर्म काउंट होगी, वो फर्स्ट टर्म होगी, उसके बाद वो एक बार ही प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकेंगे। बट अगर आफ्टर 2 इयर्स, मतलब हाफ टाइम कंप्लीट होने के बाद प्रेसिडेंट को कोई इशू होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बनेगा तो उसकी वो टर्म काउंट नहीं होगी, वो उसके पास अभी भी 2 टर्म रह जाएंगी। ठीक है, तो ये एक फीचर्स था सो थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के दरमियान हम डिफरेंस देखते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, बट प्राइम मिनिस्टर इज ओनली हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। यहाँ भी वही है, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता। प्रेसिडेंट की 4 इयर्स का टेन्योर है, प्राइम मिनिस्टर का 5 इयर्स का टेन्योर है। प्रेसिडेंट किसी भी लेजिस्लेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर लेजिस्लेशन ठीक है फिर भी ठीक, प्रेसिडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर लेजिस्लेशन ठीक नहीं हुई तो भी प्रेसिडेंट को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो हेड ऑफ द
गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द लेजिस्लेचर है एंड हेड ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी है जो पावर के अंदर होती है। तो प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द नेशनल असेंबली। प्रेसिडेंट इज हेल्पलेस इफ द मेजॉरिटी इन द कांग्रेस अगेंस्ट हिम बट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट। सिर्फ ओनली ये पावर है जो प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। बट इनके अलावा ओवरऑल प्रेसिडेंट के पास जो है वो पावर ज्यादा होती हैं। प्रेसिडेंट इज हेल्पलेस अगर कांग्रेस के अंदर मेजॉरिटी, फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल लें तो प्रेसिडेंट किसी ऐसी पार्टी का बैठा है जिसकी सेनेट के अंदर मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो वो अपने मर्जी का कोई भी बिल वहां से पास नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पार्टी बैठी नहीं है और उसका प्रेसिडेंट का डायरेक्टली कोई ताल्लुक है नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली। बट प्राइम मिनिस्टर हमेशा वो बनता है जिसकी मेजॉरिटी पार्टी होती है, जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स होती हैं नेशनल असेंबली के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो वैसे भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसके बाद लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होता है जो पावर के अंदर होता है, इसलिए वो अपनी तरफ से कोई भी लेजिस्लेशन पास करवा सकता है। प्रेसिडेंट हैज पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट बट प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट। प्राइम क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी तरफ से किसी को सिलेक्ट, जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सके। प्रेसिडेंट यूएसए में कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहीं भी किसी भी एग्जेक्टिव को ऊपर नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड द स्पॉइल सिस्टम इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर इन ओनली हेड ऑफ द कैबिनेट बट प्रेसिडेंट इज बॉस एंड द कैबिनेट मेंबर आर हिज सबऑर्डिनेट assistant. President has power of making appointment, but Prime Minister cannot. President derives power from Constitution. उसको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती हैं, बट प्राइम मिनिस्टर ड्राइव इज पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी के अंदर होता है तो उसको वहां से जो है वो पावर मिलती हैं। वो अपनी किसी तरह के बिल पास करवा सकता है, चेंजिंग करवा सकता है। जिस तरह 2013 के अंदर पीएमएलएन ने पास करवाया था, उसके उससे पहले पाकिस्तान में भी यही था कि कोई भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है वो 2 to 3 टाइम जो है वो अपनी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंजॉय कर सकता है। बट इसके बाद इसको चेंज किया गया था। अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर जितना बार वो बन सकता है, वो उसको वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। कोई इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आज के लिए इतना ही। हमारा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर इन सब पे किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।